नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। दरअसल मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत दूसरा जत्था सरगुजा संभाग की पहली ट्रेन रवाना हो गई है। इस पर देखिए हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट। रमन सरकार में शुरू की गई तीर्थ दर्शन योजना को प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद भूपेश सरकार ने बंद कराया था, जिसे विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल पूरे होने के बाद इस योजना को फिर से शुरू कर दिया है। योजना की पहली ट्रेन रायपुर से रवाना हुई थी। वहीं अब सरगुजा से दूसरी ट्रेन में जशपुर जिले को छोड़कर संभाग के बाकी 4 जिलों से 780 यात्री रवाना हुए हैं। तीर्थ यात्रियों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। हम लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं उज्जैन। मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनको बैठाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए, हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोग 20 आदमी हैं। कौन सा बलरामपुर। अच्छा, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बहुत सुविधा, नाश्ता पानी सब मिला, सब कुछ सुविधा अच्छा मिला। अच्छा लग रहा है। योजना के बारे में जानकारी मिली तो फार्म भरवाए, राज निकला तो जा रहे हैं। लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कभी आपने सोचा था कि जाएंगे? नहीं सोची थी, इतना कौन करता है। सरकार को दर्शन करा रही है। थैंक यू ले लेंगे, धन्यवाद। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। साथ ही कहा कि पिछले कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को बंद करा दिया था, जिसे अब फिर से शुरू किया गया है। साथ ही मौके पर महापौर और एडिशनल कलेक्टर भी मौजूद रहे। ट्रेन मुख्यमंत्री दर्शन योजना के माध्यम से स्टार्ट हो गई है और हमारे सामान्य विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे जनों को पुनः दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन्हें अवसर प्रदान हो रहा है। और क्योंकि ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में बंद कर दिया गया था और हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी को जो जनों की तकलीफों को, उनके भावों को समझते हुए योजना प्रारंभ किया था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ऐसी राजनीति की जनों का जो आशीर्वाद मिलता रहा है हमेशा से, उन्हें पूरी तरह से कहना चाहिए कि मतलब ऐसी राजनीति समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे सम्मानित विष्णुदेव साय जी इस तरह की योजना फिर से प्रारंभ करके जनों के लिए एक बड़ी सौगात भी है, कहना चाहेंगे, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार सभी वर्गों के लिए योजनाएं ला रहे हैं, हर योजना को नीचे स्तर पर संचालित कर रहे हैं। तो माननीय विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम आगे से करते हैं। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए योजना है और धीरे धीरे सभी जगह के लोग जाएंगे। आज दूसरी ट्रेन निकल रही है, आने वाले समय में अन्य जगह से भी लोग जाएंगे और छत्तीसगढ़ के लोग विकसित करेंगे। इसका लाभ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यहाँ 700 लगभग ही जा रहे हैं, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार अपने डॉक्टर रमन सिंह जी ये योजना को शुरू किया था, फिर से कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। ये महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत अभी तो 700 जा रहे हैं। गांव-गांव जो बुजुर्ग हैं उन लोग को अवसर मिल रहा है, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी होती है। इसलिए हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री ने सोचा, उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय वर्तमान के मुख्यमंत्री ने फिर से लागू किया है। और अभी तो कम संख्या है, क्योंकि मैं अंबिकापुर नगर निगम की महापौर हूँ, इसलिए संख्या हम लोग को सिर्फ 22 दिया गया था। उस 22 हितग्राही भी नगर निगम से जा रहे हैं। आने वाले समय में जो बचे हैं हमारे 48 वार्ड में, तो बुजुर्ग हितग्राही जिनको बहुत जाने की इच्छा है उनको भी भेजेंगे। चाहे सरगुजा जिला में जो बचे हैं उनको भी योजना का जरूर लाभ मिलेगा। सरगुजा संभाग में जशपुर जिला शामिल नहीं है। बाकी जशपुर जिले को छोड़ के पूरे सरगुजा संभाग के सभी जिलों से 800 तीर्थ यात्री इस ट्रेन से ओमकारेश्वर और उज्जैन और महाकालेश्वर की तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। और सरगुजा जिले से 206 तीर्थ यात्री आज इस तीर्थ यात्रा में शरीक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत रायपुर से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी है। यह राज्य में दूसरी ट्रेन है जिसमें सरगुजा संभाग के हमारे तीर्थ यात्री शामिल हो रहे हैं और
ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और उज्जैन का तीर्थ दर्शन करेंगे। उज्जैन और ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुई ट्रेन में सरगुजा जिले के 206 तीर्थयात्री, सूरजपुर जिले के 273 और बलरामपुर रामानुगंज जिले के 98, कोरिया जिले के 113, एमसीबी जिले के 90 श्रद्धालु शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के प्रभारी सचिव एवं राज्य शासन में ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने आपको ये भी बताते चले कि यहां पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य स्तर पर संचालित सुशासन तिहार के पहले चरण में प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने जिले के अनेक शिविरों का अवलोकन किया और ग्रामीणों से भी हुई चर्चा के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि शिविर में सीसी रोड जैसी मांगे नहीं आ रही हैं। खबर मुंगेली से है, जहां पर आयुष प्रताप सिंह उर्फ समीर ठाकुर, आयुष ठाकुर और उसके अन्य साथियों के द्वारा डरा धमकाकर सिद्धार्थ वैद्य, जिसकी उम्र लगभग 21 साल है, उसके माता की जमीन को अपने साथी के नाम पर जबरन रजिस्ट्री करा ली गई है, जिसके बाद में थाने में सिद्धार्थ द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई। इस पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। वहीं सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज मुंगेली पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो एक कोतवाली में एक अपराध क्रमांक 96/25 जो अपराध प्रतिबंध किया था, जिसमें कि 7 लाख की फर्जी रजिस्ट्री एवं षड्यंत्र पूर्वक वसूली करने, पैसे की वसूली करने का कराया गया था, जिसके 4 आरोपी जो कि आयुष ठाकुर, राजू साहू, सूरज मक्कर और लवजीत सिंह, जो कि पुलिस की तरफ से लगातार फरार है और उनको जिनके लिए आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000 रुपये का इनाम घोषणा की गई है। जो कोई भी इनके बारे में कोई जानकारी पुलिस को देता है तो उसको राय किया जाए। इस मामले में सर लरेन बिश्नोई गैंग के भी नाम आने की बातें सामने आ रही थी, क्या कहेंगे? प्रार्थी द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं कि लरेन बिश्नोई गैंग के भी कुछ इसमें दराज अपराधों का नाम लेकर किया गया है, इस पर कि उसके संबंध में तथ्यों की जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसके संबंध में आगे अन्वेषण जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दो 2025 का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता, संवाद और समाधान की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार को हम 3 चरणों में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और जन संवाद को और अधिक सशक्त बनाना है। पहले चरण में 11 अप्रैल तक आमजनों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 1 माह के भीतर इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक प्रदेश भर में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मैं स्वयं मंत्रिमंडल के सहयोगी तथा प्रशासनिक अधिकारी आपसे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी के नवनिर्माण हेतु आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर सुशासन तिहार 2025 में भाग लें और इस महापर्व को इसके उद्देश्यों में पूर्णतः सफल तथा छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में एक नई इबारत लिखें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो वहीं प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वे जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री के पहुंचते ही अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा ने अस्पताल के कई वार्डों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ मरीजों और उनके परिजनों से इलाज और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा धमतरी जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वे जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री के पहुंचते ही अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा ने अस्पताल के कई वार्डों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ मरीजों और उनके परिजनों से इलाज और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान अस्पताल की तमाम व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई, जबकि अन्य दिनों में यहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार होता है। यहां निरीक्षण में भी मंत्री को खासकर उन वार्डों में ले जाया गया जहां पर तैयारियां चाक चौबंद थी। बाकी जगहों में न उन्हें ले जाया गया और न ही मंत्री जी ने उन जगहों पर जाने की इच्छा व्यक्त करी। समस्या ये है, चलते चलते पैर में मोच खा गया है, इसका सही तरीके से जांच होना चाहिए। बैठने वठने की क्या व्यवस्था है जब आप लाए तो? हमारे लिए व्यवस्था कुछ नहीं था। यहाँ कब भर्ती किया? यहाँ 8 बजे भर्ती हुआ। आज तो एक्सरा हो सभी का सही लाभ पता चलेगा। अभी क्या कुछ नहीं हुआ, एक लगा के हम उसकी खड़े हमारे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। आप हो गए हो ताकि हम बैठने के लिए शनिवार के दिन लांग शनिवार 7 तारीख को लांग 5 तारीख को लांग 5 तारीख को लांग 8 तारीख की नाम वो गंदा पानी पी रही गंदा पानी पी रही थी तो मस्जिद में गंदा पानी पी और भर्ती करके ना 2 दिन के बाद में करवा कर दी। अभी एक लाहूँ एक अभी आने में मतलब 10 तारीख की अभी 8-11 तारीख इलाज के व्यवस्था यहाँ पे कैसे लगा? डॉक्टर मन आके बराबर चेकिंग हुआ? बराबर चेकिंग करते करे, लेकिन समय न होता कुछ ज्यादा हो गई है। लोग मन नहीं बता पाते, मतलब बच्चे को बाहर ले गया गंदा पानी पी रहा हमारे कुछ नहीं मिला, हम कुछ नहीं बता सकते। 4 दिन का जिले का सबसे बड़ा अस्पताल इन दिनों डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ पर सर्जरी समेत अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। इसके अलावा स्टाफ नर्सों की कमी भी लगातार बनी हुई है। ऐसे में मरीजों को इलाज में बहुत सी समस्याएं आती हैं। डॉक्टरों की कमी के अलावा कमीशन के चलते मरीजों को बड़ी संख्या में अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिससे कि मरीज के परिजनों का आर्थिक बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी मरीजों को बाहर भेजकर कमीशन लेना आम बात हो चुकी है। अगर जो मंत्री आने के पहले सभी सचेत हो जाते हैं, सभी जानते हैं कि अगर स्कूल में मास्टर आ रहे हैं तो बच्चे सावधान हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं शांति से। इसी तरह अभी तो हर जगह का माहौल है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मंत्री कलेक्टर जो भी हो वो ऐसे निरीक्षण करे कि कभी भी अचानक आ और जाए, जिससे हमारे अस्पतालों में क्या हो रहा है, कैसी सुविधा है उनको अवगत होगा। जैसे कि आज मंत्री जी आए तो उनको बताया कि प्लाज्मा ब्लड बैंक, यहाँ प्लाज्मा ब्लड की उपस्थिति नहीं हो पाती, मरीजों को सिर्फ ब्लड ही मिल पा रहा है। तो प्लाज्मा के लिए मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है, जहाँ 10,000 से 12,000 चार्जेस लगता है।
तो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी शासन है और भाजपा की सरकार बैठी हुई है, तो आम जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ सारी व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर की बहुत कमी है, यहाँ स्टाफ की कमी है, प्लाज्मा ब्लड बैंक उपलब्ध होनी चाहिए और बहुत सारी यहाँ कमियाँ पाई गई है जो मरीजों को रिफर करने में मजबूर कर दी है। जैसे आप देखेंगे सीटी स्कैन रात में नहीं होता, एक्सरे रात में नहीं होता, कहीं यहाँ टेक्नीशियन नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है और गरीब आदमी को प्राइवेट अस्पताल जाने में मजबूर हो जा रहा है। अभी नया टेंडर हुआ है, कुछ दिनों से नया टेंडर चला रहे हैं। खाने के मामले में जो शिकायत आती है मरीजों के द्वारा, वो यहाँ के अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है। अब जो भी यहाँ अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी मरीज के द्वारा उनको खाना नहीं मिल रहा है या उनमें किसी प्रकार की कमी आ जाती है, हमने भी अभी जीवन दीप के समिति के सदस्य बने, हमने भी यहाँ निरीक्षण किए और कुछ कमियां पाई गई। हमने सुधार करने के लिए पहले बोल दिए, एक बार आपको बताया जाएगा, दूसरे बार से डायरेक्ट हम मंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री से उसका ज्ञापन देके तत्काल हटा देंगे। जिला अस्पताल में इलाज कराने धमतरी के अलावा अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में मरीजों को अन्य प्राइवेट अस्पताल या रायपुर रेफर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सरे, सोनोग्राफी को लेकर भी बड़ी दिक्कतें मरीजों को उठानी पड़ती हैं। बीते लगभग 6 महीने से डिजिटल एक्सरे की मशीन बंद है, जिसके चलते मरीजों को बाहर जाकर महंगे दामों में एक्सरे करवाना पड़ता है। इसके अलावा अक्सर सिक्योरिटी गार्डों द्वारा मरीज और परिजनों से बदसलूकी के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। प्रभारी मंत्री संतराम वर्मा जी का आगमन हुआ। जिला हॉस्पिटल आने से उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को देख के खुशी जाहिर किया और उन्होंने उनको ब्लड बैंक भी विजिट कराया गया। विजिट में उन्होंने संतोषजनक पाया वहाँ की जो ब्लड जो कंपोनेंट है उसके प्लाज्मा के लिए किसी ने इशू रेज किया था, तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले जब स्पेशली जब वो था कोविड के पीरियड में तब उसकी जरूरत होती है। ये भी हम लोग कोशिश करेंगे, हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी रहता है। और वहाँ से जाने के बाद सिटी स्कैन यूनिट में गए। उससे पहले वार्ड में जाकर मरीजों से भी उनका कुशल हाल चाल पूछा, क्या प्रॉब्लम है, किसी को तकलीफ है। तो 3-4 मरीजों से जब मुलाकात की तो सभी जगह संतोषजनक उनको मिला जाता है। उसके बाद सिटी स्कैन में गए, वहाँ पे भी संतोषजनक रहा। और डॉक्टरों की कमी को भी किसी ने रेज किया था, तो डॉक्टरों की कमी तो अफसोस है। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है। पिछले 5 साल में काफी अव्यवस्थाएं हो गई है। आप देख रहे हैं संबाजू में जो ड्रामा यूनिट बन रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते स्वीकृत किया। आज बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है, बहुत उसमें प्रगति है। और जो डॉक्टर की कमी की बात है, कुछ संसाधन की कमी की बात है, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहुत से काम किए हैं, डॉक्टरों की नियुक्ति किए हैं, नए नए मशीन दे रहे हैं। यहाँ भी 1-2 चीजें बताई, उसको हमने गंभीरता से लिए हैं। एक फ्रीजर की बात आई और प्लाज्मा टेस्टिंग का, तो उनको हम रखेंगे और जल्द से पूरी होगी, व्यवस्था होगी। आज बात करेंगे जाकर के। डिजिटल और 5 महीने से देखिए, सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। साल भर में आप देख रहे हैं, चाहे हम गांव की बात करें, शहर की बात करें, चाहे किसी विभाग की बात करें, सभी विभागों में कामों में तेजी आई है और जो व्यवस्थाएं गड़बड़ थी उस व्यवस्थाओं को ठीक की जा रही है। जो हमको यहाँ पे कमी हमने जो महसूस किया है उसको हम दूर करेंगे। देखिए, सरकार का स्पष्ट निर्देश है, किसी तरह का रिफर सेंटर नहीं, ये तो सेवा का भाव है। यहाँ पे तो आम लोग आते हैं, यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, उनकी सेवा होना चाहिए और सेवा भाव ही होता है यहाँ पे। और निर्देश है कि किसी तरह के किसी पेशेंट को रिफर नहीं करना है और उन पर कार्रवाई होगी। जो इस तरह के काम में लगे रहेंगे, 1-2 जगह का हटवाएं, जो ऐसा रिफर करते थे उस पर कार्रवाई होगी। सर, नगरीय इलाज के यहाँ पे भर्ती हुआ है, तो ऐसे अस्पताल जो बंद होगी, कार्रवाई होगी उस पर, उसकी हम जानकारी लेते हैं और उसके बाद उससे आगे काम करेंगे। महीने भर से लिफ्ट बंद है सर, करवाते हैं, ठीक करवाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया।
जहां उन्होंने कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ मरीजों और उनके परिजनों से इलाज और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी है। ये कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो कि छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। 1.5 लाख वर्ग मीटर में बनने वाला ये प्लांट 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेगा, जिनका उपयोग टेलीकॉम और G6, साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि 7G लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक में किया जाएगा। यह प्लांट की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी अपने संबोधन में कहा कि ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि छत्तीसगढ़ में पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना का भूमि पूजन हुआ है। इस अवसर पर हम नई उद्योग नीति लॉन्च करने के लिए हमारे उद्योग मंत्री, हमारे उद्योग सचिव यहां पर रजत कुमार हैं, उनकी पूरी टीम को भी बधाई शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है और जिससे हमारे उद्यमी काफी प्रभावित हो रहे हैं। और हमको ख्याल है कि दिल्ली के अंदर में हम लोग पहला इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम किए थे, उसी में ईश्वर राव नंदन जी आए थे और हम लोग का नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सुने, समझे और प्रभावित हुए और इतने कम समय में उन्होंने निर्णय लिया यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती में ये उद्योग लगाने के लिए। तो उनका पुनः हम धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत जल्दी इस कंपनी को जमीन भी उपलब्ध कराने के लिए और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीए को भी, उद्योग विभाग को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस उद्योग के स्थापित होने से यहाँ पर निवेश तो आ ही रहा है, लेकिन हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत के दिन में ही कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र दिया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में और आगे कंपनी अपना गतिविधि बढ़ाएगी, इसलिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश का और उन्होंने अनाउंस किया है, उसके लिए फिर से बधाई। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए निश्चित रूप से इस उद्योग के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ का विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा, हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। मैं फिर से एक बार पॉलीमेट्रिक कंपनी को, ईश्वर राव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और सरकार की तरफ से आगे भी जो भी सहयोग होगा सरकार उनको सहयोग उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। साथ ही कार्यशाला और कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आगामी 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर पार्टी की तरफ से आहूत कार्यक्रमों की श्रृंखला के मद्देनजर रखी गई है और साथ ही राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रशिक्षित कार्यकर्ता जिलों में जाएंगे और जिलों में कार्यशाला करेंगे। साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जयंती कार्यक्रमों के बारे में बताया और आगामी 13 तारीख को वे पूरे प्रदेश भर में जगह जगह स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा और प्रतिमा स्थल को स्वच्छ करेंगे। एक कार्यक्रम लिया है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के तहत आज मैं छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय वर्कशॉप में इस कार्यक्रम के जो विभिन्न आयाम हैं उसके संबंध में कार्यकर्ताओं को बताने के लिए आया और फिर ये यहां से प्रशिक्षित कार्यकर्ता जिलों में जाएंगे और जिलों में इस कार्यक्रम को करेंगे। ये कार्यक्रम 13 तारीख से शुरू होगा और 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना है। 13 तारीख को हम जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां हैं
चाहे गांव में, चाहे शहर में, चाहे कस्बे में, और छोटी या बड़ी मूर्ति, उस मूर्ति को और मूर्ति स्थल को हम स्वच्छ करेंगे, साफ सुथरा करेंगे। उसके बाद 13 तारीख की रात को उस मूर्ति स्थल पर हम दीपोत्सव करेंगे, दीप जलाएंगे। 14 तारीख को फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इसी प्रकार की सभी मूर्तियों पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जहां मूर्तियां नहीं है वहां बूथ स्तर पर बाबा साहब का फोटो रखकर उस पर माल्यार्पण किया जाएगा। एक विशेष बात इस बार की जाएगी, जो संविधान की प्रस्तावना दी हुई है, उस प्रस्तावना का वाचन इन कार्यक्रमों में माल्यार्पण के बाद होगा। फिर उपस्थित जो भी नेतृत्व वर्ग उस क्षेत्र में होगा, वक्ता वैसे तय करके गए हैं, तो हम लोग वहां पर कांग्रेस बनाम भाजपा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का असम्मान और उपेक्षा बनाम सम्मान, इस विषय को विस्तार से कार्यकर्ताओं के बीच में रखेंगे। 15 तारीख से 25 तारीख तक हम अनुसूचित बस्तियों में जाएंगे और वास्तविक यथार्थता के आधार पर जाएंगे और जाकर हमारी कोशिश होगी कि हम हर चौखट पर इस बात को बताएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का असम्मान किन्होंने किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किन्होंने किया। उन्होंने असम्मान में क्या क्या काम किए और हमने सम्मान देने की दृष्टि से क्या क्या काम किए, ये वहां तक अनुसूचित वर्ग की चौखट तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। इस बीच में यह भी तय हुआ है कि प्रत्येक जनपद में 25 लोगों का चयन होगा जो 5-5 अनुसूचित वर्ग के समाज के श्रेष्ठ लोगों के साथ संपर्क करेंगे। एक प्रतिबंध है कि इन 125 लोगों से जो जिले में हम संपर्क करेंगे, इनमें से एक भी अनुसूचित वर्ग का, लेकिन नॉन भाजपा यानी भाजपा का कार्यकर्ता नहीं होगा। गैर भाजपाई अनुसूचित वर्ग के नेतृत्वकर्ता के दरवाजे पर जाकर हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।